देखो बेटा, कह रहा है इफेक्ट ऑफ सब सेल ड्यूरिंग ऑफ और प्लेज, एक मिनट, और सबसे कह रहा है अगर बायर के द्वारा गुड्स को आगे बेचा जाए या फिर गिरवी रखा जाए तो क्या इफेक्ट होगा। बेटा पहले मुझे बताओ, अगर ए ने बी को गुड्स दिए और बी ने ए को नहीं दिया पैसा, तो ए कौन कहलाएगा? अनपेड सेलर। अनपेड सेलर। तो क्या बी इस सामान को आगे बेच सकता है? वैसे नहीं बेच सकता, जब उसने नहीं बेच पैसे ही नहीं सकता। दिए तो ये तो मालिक ही नहीं बना ना। हाँ, पर उसके पास वो तो आ गए ना, गुड्स तो आ गए, लाइक ओनरशिप तो। ओनरशिप कहाँ आई? जब ये पैसे देगा तो ओनरशिप, पोजीशन चलेगी ना इसके पास। हाँ सॉरी, पोजीशन चली गई, हाँ। हाँ, तो वैसे तो बेच नहीं सकता, मालिक नहीं दे सकता। लेकिन वो कहता अगर वो सब सेल करता है या फिर गिरवी रखता है तो क्या होगा। तो क्या कह रहा, द अनपेड सेलर्स राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट is not affected by any sale or pledge of the goods which the buyer may have made unless the seller has assented to it। कह रहा अनपेड सेलर के जो राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट है, ये इफेक्ट नहीं करेंगे किसी भी सेल को या गुड्स के प्लेज को। लेकिन अगर बायर फिर भी करता है, बेचता है, तो जब तक सेलर की रजामंदी नहीं होगी तब तक वो बेच नहीं सकते आगे। क्लियर? क्लियर सर। बट दिस राइट इज डिफीटेड, कह रहा ये राइट डिफीट कर देता है इफ ही हैज ट्रांसफर द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ द गुड्स, बिल ऑफ लेडिंग और रेलवे रिसिप्ट। कह रहा कोई ऐसा बिल पकड़ा देता है तो उस केस में ये राइट लगेगा ही नहीं, ना सामान को रोका जा सकता, ना जब्त किया तो सामान उसके पास पहुंच जाएगा टू दैट बायर। तो बायर ट्रांसफर इट बाय वे ऑफ सेल टू अ पर्सन हु मेक्स इन गुड फेथ और फॉर कंसिडरेशन। कह रहा है जिसने भरोसे से उस सामान को खरीदा या फिर कंसिडरेशन दी प्रॉपर, तो उस केस में बायर तो ट्रांसफर कर देगा। मान लो, देखो यहाँ पर छोटा सा एग्जांपल है, उसको समझो तो मैं क्लियर हो जाएगी। ए ने बी से शिपमेंट लिए कुछ गुड्स के, सामान भिजवा देना। बी ने क्या किया, बिल ऑफ लेडिंग भेज दिया ए को। ए ने वो बिल ऑफ लेडिंग हैंड ओवर कर दिया सी को, जो भी उसका लोन था। क्लियर? सी ने वो सारा सामान जो बिल ऑफ लेडिंग था एक भरोसे से ले लिया। सर वॉइस नहीं आ रही बिल्कुल भी। बेटा किस किस को मेरी वॉइस नहीं आ रही बिल्कुल भी? सर आ रही है। आ रही है। बेटा तेरा नेटवर्क ठीक कर। मेरे नेटवर्क में हाँ बेटा, अगर मेरा खराब होगा तो सबके लिए सुनाई नहीं देगा। मुझे आपकी आवाज बहुत फ्लक्चुएट हो जा रही है। एक मिनट में देखती हाँ बेटा, चेक कर ली। हूँ। बोलिए सर। अब आ रही है? नहीं यहाँ पर नहीं आई। अब आ रही है? हाँ भाई। हाँ देखो, कहता ए ने बी को सामान बेचा, मतलब ए ने बी से सामान खरीदा और बी ने क्या किया, उसको एक बिल ऑफ लेडिंग दे दी कि भाई मेरा सामान ले आइयो, मतलब ये पर्ची दिखा के तो सामान मिल जाएगा। ए ने क्या किया, उसने जिससे उधार लिया था, सी बंदा था, उसको वो दे दिया उसने बिल कि तुम ले लेना सामान। सी ने भरोसे से उस बिल को ले लिया। बाद में क्या हुआ, ए इंसॉल्वेंट हो गया। तो मुझे बताओ, अगर ए इंसॉल्वेंट हो जाता तो क्या बी सी को सामान दे सकता है? अगर ए इंसॉल्वेंट हो गया तो बी को पैसे मिले कि नहीं मिले?
नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे, तो बी अनपेड सेलर हो गया। हाँ। बी अनपेड सेलर हो गया, तो बी क्या सी को टाइटल ऑफ गुड्स दे सकता है? नहीं। नहीं दे, क्यों? खुद मालिक नहीं है वो। तो जो ऑफिशियल साइनी और रिसीवर्स होंगे वो उससे गुड्स वापस ले लें। मतलब अब इसने, वही तो बता रहा हूँ, बी इसको, देखो, अगर ए ने बी से खरीदा, ए ने इसको बोला तू इससे ले लियो, बी बोलेगा भाई मैं तो दूंगा ही नहीं तेरे को, क्योंकि जब मेरे को ही पैसे नहीं मिले मैं क्यों दूं तेरे को सामान। लेकिन वो हम्म। कह रहा अगर बिल ऑफ लेडिंग का केस होगा या फिर ऐसा होगा, बी अटेम्प्ट टू स्टॉप द गुड्स इन ट्रांसिट, बी तो सामान रोक देगा, लेकिन सी क्लेम करेगा उन सामान। सी बोलेगा भाई मैंने जो गुड्स खरीदे, विच डिफीटेड बीज राइट स्टॉपेज इन ट्रांसिट, कह रहा वो बी के इस राइट को खत्म कर देते हैं, क्योंकि मैंने सामान खरीदा ए से और वो भी गुड फेथ पे खरीदा है। कि जब वो सामान का मालिक बन सकता था, तो सी तू मेरा सामान रोक नहीं सकता। ओके सर। समझ आ गई मेरी बात? यस सर। राइट टू रीसेल, रीसेल करने के क्या क्या राइट्स हैं, ध्यान से देखेंगे। कह रहा है अनपेड सेलर सामान बेच सकता है कब कब, वेयर गुड्स आर पेरिशेबल नेचर, या तो गुड्स खराब होने वाले हो, या फिर जब सर अगर खराब होने वाले होंगे तो उसको क्यों सेल करेगा? बता देता हूँ ना। जैसे मैं मैंगो लेके आया, मैंने कहा सृष्टि एक काम करियो मैंगो की डिलीवरी ले जाइयो, तू आई नहीं, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए आई नहीं, मैंने कहा आके ले जा, तू आई नहीं रही, तो क्या करूं? आप अपने मैंगो को किसी और को सेल कर सकते हो। बस वही है राइट टू रीसेल। क्लियर हो गया पेरिशेबल नेचर? जैसे हम्म। होलसेल में थोड़े कम रेट्स पे जो मिल जाते हैं जो जल्दी एक्सपायरी होने वाले होते हैं ऐसे। हाँ, कहीं मार्केट में देखा कोई आलू 30 रुपए किलो हाँ। तो कोई आलू 10 रुपए किलो। हाँ वो जो प्रोडक्ट्स जल्दी एक्सपायरी होने वाले होते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल क्लियर। हम्म। आगे देखो, कह रहा है, या तो तुम नोटिस दे दो, बता दो बायर को कि भैया मैं तेरे गुड्स बेचने वाला हूँ, अगर तू इतने दिन तक मुझे पैसे नहीं देगा तो। क्लियर? क्लियर। क्लियर। मैंने बोला भाई 10 दिन का समय दे रहा हूँ, पैसे दे जा, सामान ले जा, नहीं दे सकते बता, फिर कोई स्टेप लूँ तेरे से। समझ आ गई बात? यस सर। ये दो राइट तरीके हैं बेचने के। कहता इफ ऑन रीसेल देयर इज लॉस टू द सेलर, अगर सामान रीसेल करने पर कुछ भी नुकसान होता है सेलर को, द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और अमाउंट रियलाइज्ड ऑन रीसेल, ही कैन क्लेम इट फ्रॉम द बायर एंड डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कुछ समझे बेटा? कहता सामान बेचने के चक्कर में अगर मुझे कुछ सामान कुछ नुकसान होता है, तो वो सारा पैसा मैं किससे लूंगा? बायर से लूंगा। बाय। क्लियर? हम्म। हमारे दिमाग में सर ऐसा क्यों? सिंपल सी बात है, अगर मैं तेरे को बेच रहा था 50 का बिक, तूने लेने से मना कर दिया, तेरे चक्कर में सामान भी पुराना हो गया, तो मुझे नुकसान बेचना पड़ रहा है, वो 10 रुपए तू मुझे देगा। तो सर उसने तो सामान लिया ही नहीं। हाँ तो देना पड़ेगा, उसी की वजह से तो नुकसान हुआ है। ओके ओके। ठीक है। हम्म। अगला, इफ देयर इज अ सरप्लस ऑन रीसेल, कह रहा अगर रीसेल पे फायदा होगा, ही इज नॉट बाउंड टू इट बायर, तो फायदे पे वो बायर को नहीं देगा, खुद रख लेगा। खुद रख लेगा। क्यों? बायर कैन नॉट अलाउ टू टेक एडवांटेज ऑफ हिज ओन रॉन्ग, कह रहा है तुमने गलती करी है, तो तुम क्यों सामान को पैसा फालतू रखना चाहते हो? तुम अगर खुद लेके बेच तुम्हें फायदा होता, तो हम तो कुछ नहीं दे सकते। क्लियर? ओके। इन केस नोटिस इज नॉट गिवन, कौन से केस है जहां पर अनपढ़ सेलर को नोटिस देने की जरूरत नहीं पड़ती? पहला, अगर कोई लॉस हुआ रीसेल पर तब, या फिर कोई फायदा हुआ तब। बायर इज एंटाइटल्ड टू सरप्लस एट इट्स राइट, कह रहा बायर कभी कभार जो भी सरप्लस आता है उसके लिए भी क्लेम डाल सकता है। बायर बोलेगा भाई देखो जब ये कहता है नुकसान भी, वैसे नुकसान लेने आता है, मुझे फायदा भी चाहिए,
तो कहता है वो क्लेम कर सकता है उस अधिकार के लिए भी। क्लियर? क्लियर। नेक्स्ट, where the seller expressly reserve a right of resale in case buyer should not make default। कह रहा है जहां पर बायर रीसेल करने का अधिकार पहले ही रख लेता है तो बायर शुड मेक डिफॉल्ट, बायर को वहां पर नोटिस देने की जरूरत नहीं है, वो वैसे ही बेच देगा। क्लियर? तो सुनाई नहीं दे रहा। सर नॉइज आ रही है कहीं से। नॉइज किससे आ रही है भैया? किसके घर के नीचे सब्जियां बिक रही है? देखो भैया, हमने बोला, हमने पहले से ना राइट ऑफ रीसेल का रख रखा। जब कॉन्ट्रैक्ट हमने पहले बोल दिया कि देख भाई मैं सामान जब मर्जी बेच सकता हूँ अगर मुझे कोई दिक्कत लगेगी तो। यहाँ पर कह रहा है अगर बायर शुड मेक डिफॉल्ट, बायर डिफॉल्ट होता है कि सेलर जो है वो सामान को बेच देगा, क्योंकि बायर को सामान बेचने से पहले ही सेलर ने डिसाइड कर रखा था। समझे? अच्छा एक बात बता, तुम कहीं सब्जी लेने गए, तुमने पैक करा, तुमने कहा भैया 10 मिनट रुको मैं आ रही हूँ, तुम नहीं आए तो सेलर क्या करेगा? सेलर वो सब्जी उठाएगा बेच देगा, फिर तू दोबारा पहुंचते तो नई सब्जी पैक करके दे देगा। समझे मेरी बात? यस सर। नहीं सर, ये पॉइंट दोबारा बोलना एक मिनट। बेटा एक सेकंड होल्ड करना। हाँ बच्चों, अभी तक हमने कौन से राइट्स पढ़े थे? बेटा मेरी आवाज आ रही है? यस सर। अभी तक हमने सारे पढ़े थे राइट अगेंस्ट गुड्स। अब कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? अगेंस्ट बायर। तो कह रहा है ये जो राइट है अनपेड सेलर के, ये बायर के अगेंस्ट एनफोर्स किए जा सकते हैं, क्योंकि ये जो राइट है सेलर का अगेंस्ट बायर के प्रति, इसको राइट ऑफ पर्सोनम बोलते हैं, अगेंस्ट राइट इन रेम। मतलब गुड्स के अगेंस्ट नहीं, उसके पर्सनली राइट होता है ये। राइट्स ऑफ पर्सोनम अगेंस्ट राइट का मतलब हम अपना निजी जो राइट्स है तुम्हारे प्रति वो दिखाना चाहते हैं तुम्हारे गुड्स के ऊपर। मतलब राइट्स ऑफ गुड्स तो चाहिए ही चाहिए, प्लस मुझे तुमसे भी कुछ ना कुछ चाहिए। क्या क्या है वो? सूट फॉर प्राइस, मतलब प्राइस के लिए, पैसों के लिए। दूसरा क्या है? सूट फॉर डैमेजेस, तुमने काम नहीं किया मैं तुम पर केस करूं। कॉन्ट्रैक्ट को तुमने काम करने से पहले खत्म कैसे कर दिया, मतलब मना क्यों कर दिया? या फिर मेरा ब्याज दो इतने दिन तक जो मेरा माल अटका पड़ा रहा। समझे? बेटा सूट्स ऑफ प्राइस से क्या समझ आ रहा है देव?
हाँ सर जो उसका स्टॉक पड़ा है उसके पास, सेलर के पास, हम्म, सर उस पे मतलब कि रखा रहेगा तो सर उस पे प्राइस इफेक्ट करेगा। बेटा प्राइस का मतलब तूने भाई पैसे दिए नहीं, मैं तेरे से पैसे मांगता हूँ, दैट्स इट। कह रहा है जब प्रॉपर्टी पास हो चुकी है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज पास टू द बायर, प्रॉपर्टी बायर को दे दी गई, बायर wrongfully neglect or refuse to pay the goods, बायर ने वैसे ही मना कर दिया या गलती से मना कर दिया, तो सेलर अपने पैसों के लिए उस पर केस कर देगा। कह रहा है जब प्रॉपर्टी पास नहीं हुई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ प्राइस में, उसने बोला मैं बाद में दूंगा किसी दिन पैसा, तो बायर उस टाइम पर भी मना कर देता है, तो सेलर फिर भी उससे पैसे मांगेगा। कुछ समझे मेरी बात? यस सर। समझ गए? देखो, एक एग्जांपल दे दो सर। हाँ देखो, ए ने ए सेल ए सोल्ड गुड्स टू बी of rupees 10,000 at 14th July. B refused to take delivery. Then A claim for the price on B. A claim for price. So B have to pay this price. समझे मेरी बात? अगर बी रिफ्यूज भी कर देता है तो ए अपना पैसा मांग सकता है, लेकिन कब? लेकिन कब मांग सकता है? इसने डिलीवरी लेने से मना कर दिया ना, लेकिन यहां पर ये वाला केस हो गया क्लियर। या तो ऐसा समझो, चलो एक और एग्जांपल दे रहा हूं, थोड़ी जगह साफ कर दूं। दो एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से समझना। पहला एग्जांपल देखो, ए sold goods to A, goods to B, and B take delivery and ownership also transfer, but B refuse to pay, then seller become unpaid seller and he may sue on A for price of goods। कुछ समझाई मेरी बात? ए ने बी को सामान दे दिया, बी ने डिलीवरी भी कर ली, लेकिन बाद में बी ने मना कर दिया सामान लेने और पैसे देने से, तो सेलर अनपेड बन गया और सेलर के पास एक अधिकार आ गया कि वो अपने प्राइस के लिए ए पर केस भी डाल सकता है, मतलब बी पर केस भी डाल सकता है। इसको कहते हैं जब प्रॉपर्टी पास हो जाए तो क्या करेंगे? सर ये ओनरशिप ऑल्सो ट्रांसफर्ड। ट्रांसफर, तो फिर तो वो राइट ऑफ डिस्पोजल तो खो चुका ए। हाँ खो चुका ना, तो उसने पैसे पैसे मांग रहा है ना, वो कह रहा भाई मेरे पैसे दे दे तू बस। ओके
ये क्या पैसे मांग रहा हो, पैसे दे दे मुझे। सर ओनरशिप कैसे ट्रांसफर होगी बिना पैसे दिए? उसने बोला ठीक है तू कर, उसने कर दिया, उसने कहा ठीक है मैं दे दूंगा तेरे को पैसे। जैसे कि तुम फोन खरीदते हो, यस सर। किस्तों में लिया जब फोन, मालिक तो तुम ही बन गए भाई। किस्तों में फोन लिया, मालिक तुम बन गए, नहीं बने? हम्म। तो अब तुम पैसे नहीं दोगे तो तुमसे फोन लेके चले जाएगा क्या नहीं। वो सिर्फ पैसे ही मांगता रहेगा। समझ गए देव? यस सर। अगला कह रहा है जब ओनरशिप ट्रांसफर नहीं भी होगी तब भी सेलर को पैसा देना पड़ेगा, बायर तब भी सेलर को पैसा देगा। कह रहा है ओनरशिप ट्रांसफर हो चाहे ना हो, यू हैव टू पे द प्राइस टू सेलर। क्लियर? यस। नेक्स्ट देखेंगे, सू फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। तुम्हें सामान लेने से मना कर दिया, तुमने कहा ठीक है, तो बायर ने गलती से या फिर सामान लेने से मना कर दिया तो उसको तब भी पे फॉर द गुड्स, उसको पैसा देना ही पड़ेगा। और उसके लिए सेलर उस पर केस डाल सकता है नॉन एक्सेप्टेंस के लिए। जैसे कि ए सोल्ड गुड्स टू बी बट बी refuses to accept, then seller may sue him for non acceptance। और डैमेजेस? डैमेजेस ही तो है कि भैया देख, तूने सामान लेने से मना कर दिया, अब तेरे को गुड्स के लिए देना तो पड़ेगा ही। वो क्या देगा? वो डैमेजेस लेगा। बेटा एक बात बता, 100 रुपए किलो आम है, तूने डिलीवरी लेने से मना कर दिया, तो मैं तेरे से आम के पैसे तो ले सकता हूँ क्या? नहीं। नहीं। तो मैं उनको भाई देख तेरे चक्कर में आम बेच नहीं पाया, जो मुझे नुकसान होगा वो मुझे दे दी। समझ गए? यस सर। अगला, अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देता है, कब? ड्यू डेट के दिन, तो क्या होगा? अगर बायर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देता है ड्यू डेट डिलीवरी से पहले, तो सेलर के पास दो ऑप्शन हो जाते हैं। पहला, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट को वेट करे जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती। दूसरा, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करे और डैमेजेस क्लेम कर ले। कौन से? रूल ऑफ एंटिसिपेटरी ब्रीच, कि अगर ड्यू डेट से पहले कभी करते उसको एंटिसिपेटरी ब्रीच कहते हैं। समझ आई मेरी बात? हम्म। एंड लास्ट इज सूट फॉर इंटरेस्ट। अब बेटा देव तेरी बात, where there is a specific agreement between seller and the buyer as to interest on the price of the goods from the date on which payment becomes due, the seller may recover interest from the buyer. If, however, there is no specific arrangement on the effect, the seller may change their interest on the price when it becomes due from day he may notify to the buyer. मतलब बेटा एक सेकंड होल्ड करेंगे।
हाँ बेटा देखो, इसका मतलब क्या है बेटा, एक बात बता सृष्टि और त्रिशा, दोनों सुनना। सृष्टि और त्रिशा, सृष्टि ने त्रिशा को सामान बेचा, अभी त्रिशा ने पैसे नहीं दिए सृष्टि। इन दोनों ने सामान बेचने से पहले ये डिसाइड कर, देख त्रिशा, जितने दिन तू मेरा पैसा होल्ड करेगी उतने दिन का तेरे से मैं 10% का इंटरेस्ट लूंगा। त्रिशा एग्री हो जाती है और बाद में पैसे देने से मना कर देती है। तो बता सृष्टि, तू उस गुड्स के पैसे तेरे को मिलेंगे या फिर इंटरेस्ट के पैसे तेरे को मिलेंगे? इंटरेस्ट को। तो तू Interest पहले के। इंटरेस्ट को क्लेम कर सकती है, क्लियर? हम्म। अगर तुम दोनों के बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ तो मैं जब मर्जी सृष्टि तू इस हम्म। इंटरेस्ट को बदल सकती है, लेकिन बदलने से पहले चार्ज करते टाइम तेरे को बायर को बताना पड़ेगा कि तूने कितना % लगाया है। समझ गए? यस सर। सो दैट इज योर अनपेड सेलर चैप्टर। यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश होता है, ठीक है? सर इसको आज ही मेल कर देना, मेल कर दूं इसको, इसको लेक्चर डॉक्यूमेंट को? को। हाँ हाँ बेटा, लेक्चर और ये वो बेटा लास्ट पीडीएफ क्लास में भी। आप पीडीएफ तो अभी दे देता हूँ, ये इसलिए नहीं डाला था लास्ट क्लास से, इनकम्प्लीट था, थोड़ा सा डालना हाँ बाकी था, इनकम्प्लीट था। इस वजह से नहीं भेजा था मैंने। ये तो मैं अभी भेज देता हूँ आपको क्लास के बाद, और रिकॉर्डिंग भी डाल देता हूँ, ठीक है? हाँ मेल कर देना सर। हाँ, तो बाकी हम कल मुलाकात करेंगे। टॉपिक हमारा होगा कल का आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। सर कल 11 बजे होगी क्लास। बेटा अभी मैं बता दूंगा टाइमिंग का, थोड़ा सा ना तबीयत मेरी खराब है तो मैं थोड़ा बता दूंगा टाइमिंग आपको। ओके सर। ओके सर। ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। ओके ओके सर। सर। बाय, टेक केयर।